So today we will study about sex linkage or sex-linked inheritance. What is a sex linkage? So इससे पहले हम क्लास में आपको लिंकेज बता रहे थे कि जो जीन्स जो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती हैं, क्लोजली अरेंज प्रेजेंट होती हैं, उनका इनहेरिटेंस क्रोमोसोम के साथ साथ होता है ना. द जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंक जीन्स, है ना. द जीन्स दैट आर क्लोजली प्रेजेंट ऑन द any particular chromosome, that genes are called linked genes, है ना. तो हमारे पास जो हम जानते हैं वो दो तरीके के क्रोमोसोम होते हैं. वन इज अ ऑटोसोम एंड अनदर वन इज अ सेक्स क्रोमोसोम. जैसे हमारे यहाँ पास जो ह्यूमन बींग्स के जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, दे आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना. एंड among that 23 पेयर, 22 पेयर इज अ ऑटोजोम एंड वन पेयर इज अ सेक्स क्रोमोसोम, है ना. 22 पेयर क्या होते हैं, ऑटोजोम्स होते हैं, एंड वन पेयर इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है. तो अब यहाँ पे जो हम आज सेक्स लिंकेज या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पढ़ने जा रहे हैं, हम ये उन जीन्स के बारे में पढ़ेंगे, उन जीन के इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे जो कि सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है. सेक्स क्रोमोसोम मींस एक्स और वाई क्रोमोसोम. वी हैव टू काइंड ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. वन इज अ एक्स क्रोमोसोम एंड अनदर वन इज अ वाई क्रोमोसोम. ठीक है. तो जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स होते हैं, दे शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि फादर से डॉटर में एंड मदर से सन में, है ना. फ्रॉम फीमेल टू मेल, फ्रॉम मेल टू फीमेल, इसका जो इनहेरिटेंस होता है वो फ्रॉम वन सेक्स टू अनदर सेक्स होता है. दैट इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस एंड इट वाज first time discovered by Morgan in 1910 when he was studying the inheritance of red white eye color in a ड्रोसोफिला. ठीक है. तो एंड ह्यूमन बींग्स में दो सेक्स लिंक्ड ह्यूमन डिजीजेज हैं. वन इज अ हीमोफीलिया एंड अनदर वन इज अ कलर ब्लाइंडनेस. तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज अ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और व्हाट इज अ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस यही होता है कि जब सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन प्रेजेंट होते हैं, उनका इनहेरिटेंस उस क्रोमोसोम के साथ साथ होता है. दैट इज कॉल्ड सेक्स लिंकेज और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. मींस द इनहेरिटेंस ऑफ द जीन्स प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज एक्स और Y chromosome is known as a sex inheritance, or it is also known as a criss-cross inheritance. Why it is known as a criss-cross inheritance? Because it's a transmission occurs from male to female or from female to male. Now you can see here in this diagram, it is showing the inheritance of a hemophilia. So you can see the gene for the hemophilia is present on a X chromosome. जो हीमोफीलिया जो बीमारी होती है, उस बीमारी के लिए जो जीन होता है वो किस पे प्रेजेंट होता है, X क्रोमोसोम के ऊपर. तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है. यहाँ पे जो फीमेल है वो नॉर्मल है, जो उसके जो दो X क्रोमोसोम है वो नॉर्मल है, इस पे हीमोफीलिया का एलील नहीं प्रेजेंट है. और एक दूसरा है जो कि हीमोफिलिक मेल है. कैसा मेल है, हीमोफिलिक मेल है, उसके एक्स क्रोमोसोम पे ये हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट है. तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या जो गैमेट बनेगा फीमेल में, केवल एक्स बनेगा. आप ये ऑलरेडी जानते हो कि फीमेल में एक ही तरीके के गैमेट बनते हैं. that is carrying X chromosome only, and in a male there occur formation of two gamete, one carrying X chromosome and another carrying the Y chromosome. तो यहाँ पे आप मेल में देखोगे, क्योंकि X क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफिलिक जीन प्रेजेंट है, तो ये एक एक्स कैरिंग एच फॉर हीमोफीलिया. ठीक है. दो तरीके के गैमेट बने. अब ये दो गैमेट आपस में फ्यूज कर रहे हैं ना, एक्स एक्स. तो यहाँ देखो, एक ये फॉर्मेशन हुआ और एक एक्स वाई. अब यहाँ पे क्या बना, एक एक्स 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 और एंड एक्स एच, इसे बोलेंगे कैरियर फीमेल. कैरियर फीमेल क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो फीमेल है वो क्या है, होमोजाइगस है. उसके एक सेक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का एलील प्रेजेंट है, बट दूसरा एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है.
इस वजह से फीमेल जो है वो कैरियर होगी, उसको हीमोफीलिया नहीं होगा क्योंकि उसके पास एक नॉर्मल क्रोमोसोम प्रेजेंट है। लेकिन मेल के केस में आपने देखा कि यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम पे जब ये था तो इससे हीमोफीलिया हुआ, हीमोफीलिया का सिम्टम हुआ क्योंकि इसके पास दूसरे नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम की कॉपी नहीं है। अब यहाँ पे फीमेल क्या है, ये इट इज एक्टिंग लाइक अ कैरियर। तो आप यहाँ एक और चीज देख सकते हो कि इसका इनहेरिटेंस हीमोफीलिया मेल से ट्रांसमिशन इसमें किसमें हुआ, फीमेल में हुआ। अब फिर नेक्स्ट जनरेशन में देखो क्या होता है। अब नेक्स्ट जनरेशन में इस कैरियर फीमेल की शादी नॉर्मल मेल से हो रही है, ठीक है, मैरिज ऑफ कैरियर फीमेल विद नॉर्मल मेल, ठीक है, एक्स एक्स एच और एक्स वाई। अब यहाँ दो तरीके के गैमेट बनेंगे, यहाँ पे एक एक्स है जो कि नॉर्मल है और दूसरे के ऊपर हीमोफीलिया का एलील है, और फिर यहाँ दो तरीके के बनेंगे। अब देखो यहाँ चार पॉसिबिलिटी है, एक तो इसका इसका फ्यूजन हुआ नॉर्मल फीमेल बनी, और एक जो है इसका और वाई क्रोमोसोम का फ्यूजन हुआ नॉर्मल मेल हुआ, और एक इसमें एक्स एच और एक्स का फ्यूजन हुआ कैरियर फीमेल बनी, और दूसरा क्या हुआ, एक्स एच और वाई कॉम्बिनेशन ये फ्यूज किया और यहाँ पे हीमोफिलिक मेल बना। अब अगेन यू कैन सी कि पिछली जनरेशन में कैरियर फीमेल थी, अब ये हीमोफीलिया किसको हो रहा है, मेल मेल को ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। इसमें से एक फीमेल कैरियर तो है, लेकिन वो ये फीमेल बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करेगी क्योंकि नॉर्मल एक्ट करेगी क्योंकि यहाँ पे एक इसके पास नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है, सो इट विल एक्ट लाइक अ कैरियर, इट विल फंक्शन लाइक अ कैरियर, ये कैरियर का काम करेगी लेकिन इसको हीमोफीलिया नहीं होगा। तो दो एक इसमें नॉर्मल फीमेल है, एक इसमें नॉर्मल मेल है, एक कैरियर फीमेल है और एक हीमोफिलिक मेल। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस समझ गए कि यहाँ पे फीमेल से मेल में और मेल से फीमेल में ट्रांसफर हो रहा है। फीमेल को हीमोफीलिया तब होगा जब दोनों एक्स क्रोमोसोम, सपोज एक कैरियर फीमेल और हीमोफिलिक मेल, सपोज ऐसे मैं आपको एक कॉम्बिनेशन दिखाती हूँ, ठीक है, सपोज एक इसमें एक्स एच वाई ये मेल है, इसका क्रॉस जो है एक्स एच और एक्स कैरियर फीमेल है ना, ये हेमोफिलिक मेल है, हीमोफिलिक है, और ये कैरियर फीमेल है ना, ये कैरियर फीमेल है। तो अब यहाँ पे दो तरीके के गैमेट बनेंगे, एक तो बनेगा एक्स एच और दूसरा वाई, और यहाँ पे क्या बनेगा एक्स एच दूसरा और एक एक्स, ठीक है। तो क्या बनेगा कॉम्बिनेशन, एक एक्स एच और एक्स एच जब फ्यूज करेंगे तो एक्स एच और एक्स एच। यहाँ पे ये फीमेल जो है ये हीमोफिलिक होगी, ये फीमेल सरवाइव ही नहीं करेगी क्योंकि ये ऐसी फीमेल नॉर्मली सरवाइव नहीं करती, इनकी बहुत अर्ली स्टेज में ही डेथ हो जाती है, क्योंकि अब इसके दोनों क्रोमोसोम पे जब आया, जब हीमोफिलिक मेल और कैरियर फीमेल में होगा तो पॉसिबिलिटी है 25% पॉसिबिलिटी है वहां पे कि वहां पे हीमोफिलिक फीमेल होगी। और दूसरा क्या होगा कॉम्बिनेशन, एक एक्स एच एक्स है और एक जो है यू नो एक्स एच, एक दूसरी जो है क्या बनेगी कैरियर फीमेल बनेगी, एक्स एच एक्स, ये कैरियर फीमेल बनेगी है ना। और दूसरा क्या बनेगा, एक हीमोफिलिक मेल बनेगा एक्स एच और वाई, ठीक है। और चौथा क्या बनेगा वाई और एक्स, एक नॉर्मल मेल बनेगा है ना। तो ये चार तरीके के होगा, कैरियर फीमेल और एक हीमोफिलिक मेल और हीमोफिलिक फीमेल और एक नॉर्मल मेल, तो चार तरीके की पॉसिबिलिटी होगी। जब इस केस में जब दोनों मेल और फीमेल दोनों ही हीमोफिलिक है, मीन्स मेल मेल इसका हीमोफिलिक, फीमेल कैरियर। तो ये आप खुद से भी घर पे करके देखना कॉपी पेन से। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और दूसरा एक एग्जाम्पल है इसका कलर ब्लाइंडनेस का। कलर ब्लाइंडनेस का भी सेम यही सीन है कि ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है और एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, और फ्रॉम ये मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल ट्रांसफर होता है। अब नेक्स्ट इज अ सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स।
सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं बेटा? ये ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो कि ऑटोजोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। ये सेक्स क्रोमोजोम पे ये जीन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन इनका जो एक्सप्रेशन होता है मेल और फीमेल में, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेक्स, है ना। मेल और फीमेल में इनका एक्सप्रेशन अलग अलग होता है। जैसे मिल्क सिक्रेशन इन मेमेलियन फीमेल्स, मेमेलियन फीमेल्स में मिल्क सिक्रेशन किस में होता है? फीमेल में होता है, जबकि उसकी जीन जो है दोनों में प्रेजेंट होती है। पैटर्न बार्डनेस इन मेल, जो गंजापन है, ये एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन मेल में होता है, नॉट इन फीमेल में। तो ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसके जीन ऑटोजोम्स पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो इसका एक्सप्रेशन होता है दैट इज गॉन बाय द सेक्स क्रोमोजोम, है ना। वो सेक्स से उसके गवर्न होता है, ठीक है। और ये जो जीन फॉर बॉल्डनेस होती है, ये इट बिहेव एज ऑटोजोमल डोमिनेंट इन मेल। ये क्यों मेल में क्यों एक्सप्रेस होती है? क्योंकि इट एक्ट्स एज अ ऑटोजोमल डोमिनेंट इन मेल, एंड फीमेल में ये इट एक्ट्स एज अ ऑटोजोमल रिसेसिव। ऑटोजोमल डोमिनेंट एंड रिसेसिव का मतलब समझ रहे हो कि ये जो जीन है बाल्डनेस की, ये मेल में डोमिनेंट होती है, इसीलिए उसमें उसका एक्सप्रेशन होता है, जबकि फीमेल में उसका एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो ये दो हो गए आपके सेक्स लिंक कैरेक्टर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आप पढ़ोगे, दैट इज कैन यू सी द स्क्रीन बेटा? Yes, ma'am. And next we will study about the cytoplasmic inheritance. So what is a cytoplasmic inheritance? ऐसे कैरेक्टर, है ना, ऐसे कैरेक्टर्स जिनका इनहेरिटेंस साइटोप्लाज्मिक जीन से कंट्रोल होता है, दैट इनहेरिटेंस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अब आप सोच रहे होगे कि साइटोप्लाज्मिक जीन्स क्या है? देखो, हमारा जो डीएनए होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? दैट इज प्रेजेंट इनसाइड अ न्यूक्लियस, and that's why it is known as a nuclear genes. But apart from nucleus, the DNA is also present in mitochondria and chloroplast. DNA कहाँ present होता है न्यूक्लियस के अलावा? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अब क्योंकि डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है, सो द जीन प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज अ साइटोप्लाज्मिक जीन्स। कौन से जीन होते हैं? ये साइटोप्लाज्मिक जीन्स होते हैं। और ये जीन जिन करेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, ये जीन जिन करेक्टर्स के इनहेरिटेंस की कंट्रोल करते हैं, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक inheritance. Means the inheritance of character controlled by genes present in cytoplasm is called cytoplasmic genes. Okay, inheritance of characters governed by cytoplasmic genes is called cytoplasmic inheritance. ठीक है, तो सबसे पहले
साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का सबसे पहला जो एविडेंस दिया था दैट वाज गिवन बाय कॉरेंस इन मिराबिलिस जैल्पा एंड बाय बॉर्न इन पेलार्गोनियम जोनेल इन 1908। सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को कॉरेंस ने प्लांट में मिराबिलिस जैल्पा में रिपोर्ट किया था एंड बॉर्न ने पेलार्गोनियम जोनेल में रिपोर्ट किया था इन 1908। In cytoplasmic inheritance, generally the character of only one of the two parent is transmitted to the progeny. यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम जो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो वहां न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में दोनों ही पेरेंट के जो न्यूक्लियर जीन्स होते हैं वो प्रोजेनी में ट्रांसमिट होते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में केवल एक पेरेंट का कैरेक्टर प्रोजेनी में ट्रांसमिट होता है, वो भी स्पेशली कौन से पेरेंट का, जो फीमेल पेरेंट होती है, मदर का जो कैरेक्टर होता है साइटोप्लाज्म का, दैट इज ट्रांसमिटेड टू प्रोजेनी, है ना। ये इस चीज को याद रखना। इन न्यूक्लियर जीन, जैसे न्यूक्लियर जीन में आपको पता है जब दो पेरेंट है, वन मेल है वन फीमेल है, तो 23 क्रोमोजोम एक पेरेंट से मिलता है और दूसरा और 23 अदर से। इसका मतलब होता है कि दोनों के ही न्यूक्लियर जीन जो प्रोजेनी है, जो हाइब्रिड बन रहा है, जो नेक्स्ट जनरेशन बन रही है, उनमें दोनों के ही जीन ट्रांसमिट होते हैं। लेकिन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में केवल एक पेरेंट का कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है एंड दैट इज स्पेशली ऑफ अ फीमेल। देयरफॉर जो इसमें जो रेसिप्रोकल क्रॉस होता है, इट शोज डिफरेंस इन अ सेग्रीगेशन इन F2 जनरेशन। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है कि जैसे कोई एक कैरेक्टर है, सपोज येलो कलर फ्लावर है उसका, और एक दूसरा है ग्रीन कलर फ्लावर, तो हमने एक क्रॉस करवाया, उसमें येलो कलर फ्लावर को फीमेल लिया और ग्रीन कलर को मेल लिया। अगली बार जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगी तो मैं ठीक उल्टा कर दूंगी। पिछली बार मैंने येलो को फीमेल किया था और ग्रीन को मेल, इस बार मैं येलो को मेल कर दूंगी और ग्रीन को फीमेल। तो इसे कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। दिस इज कॉल्ड यहाँ पे मेल और फीमेल के कैरेक्टर को जस्ट अपोजिट हो जाते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस में, तो दैट इज कॉल्ड रेस। तो जब यहाँ पे अब जैसे जो हमारा न्यूक्लियर ट्रांसमिशन होता है, जो नॉर्मल मेंडेलियन इनहेरिटेंस होता है, वहां पे चाहे मेल और फीमेल को चेंज कर दो, लेकिन जो करेक्टर का ट्रांसमिशन होता है वो मेल और फीमेल कौन है वो इस पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वो जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो ट्रांसफर ही होती हैं, चाहे कोई मेल हो चाहे कोई फीमेल हो। लेकिन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के केस में क्या होता है, हमेशा जो मदर का कैरेक्टर होता है वो ट्रांसमिट होता है। तो इसलिए जब मदर चेंज हो जाए, जैसे पिछली बार मदर का कलर येलो था, तो प्रोजेनी में कौन सा कलर आएगा, येलो था। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में मदर का कलर ग्रीन हो गया, तो प्रोजेनी में कौन सा कलर आएगा, ग्रीन कलर आएगा। So this is called that reciprocal cross gives different result in a it gives a different characters in a F2 generation, and there is a lack of segregation in a F2 and subsequent generation। जैसे हमने मेंडल्स पढ़ते थे लॉ, तो वहां पे हम देखते थे कि ऐसे जीन कैसे सेग्रीगेशन हो रहा है F2 जनरेशन में, जो डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील होती थी वो अलग अलग सेग्रीगेट हो जाती थी। तो इट इज डिफरेंस फ्रॉम जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, दैट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस से अलग होता है, और इसका दो और अलग भी नाम है। इसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, और इसे मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस और मैटरनल इनहेरिटेंस, क्योंकि जो इसका इनहेरिटेंस है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द मदर के कैरेक्टर से, ये जो मदर के साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर्स होते हैं ये उनसे इन्फ्लुएंस होता है। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल है मिराबिलिस जैल्पा में, तो यू कैन सी, आप ये पहले एक्सपेरिमेंट में देख रहे हो, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट केस में यहाँ पे फीमेल ब्रांच है जो कि ग्रीन कलर की है। कट रही है आवाज, कट रही बेटा बहुत ज्यादा कि क्लियर है? नहीं मैम, बस सही आ रही है।
देखो इसमें जो फीमेल ब्रांच है ये ग्रीन कलर की है